नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ डीके आर्यन। आज हम लोग इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश के सभी वर्ड्स को उनके रूप अर्थात फॉर्म, स्ट्रक्चर यानी बनावट और यूजेज अर्थात उपयोग के आधार पर उन्हें कुल 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 भागों के सम्मिलित रूप को हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। आइए इन 8 भागों को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरह खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता होती है, तो इन सभी पार्ट्सों को मिलाने से खीर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इन 8 भेदों का अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भेदों के बारे में। पहला है नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा एक प्रकार का नेमिंग वर्ड होता है, अर्थात नाम को सूचित करने वाले जितने सारे वर्ड होते हैं सभी नाउन कहलाते हैं। जैसे में राम, सीता, बुक, पेन, एटीसी, ये सभी वर्ड किसी न किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को सूचित कर रहे हैं। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने सारे वस्तु है सभी के कोई न कोई नाम है, इसलिए वे सभी के सभी वस्तुएं क्या है, किसी न किसी रूप में नाउन है। आइए अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। यह संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है, यानी कि वैसे वर्ड जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में ही, सी, इट, दिस, एटीसी, ये सभी वर्ड संज्ञा के रूप में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आगे है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण एक प्रकार के डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, अर्थात वैसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे में गुड, बैड, वीक इत्यादि, ये सभी जो विशेषता है किसी नाउन या प्रोनाउन के हो सकते हैं, इसलिए इन सभी वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब अर्थात क्रिया, यह एक प्रकार का एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड अर्थात जिससे कुछ न कुछ काम होने का बोध होता है। जैसे में गो अर्थात जाना, ईट यानी खाना, प्ले यानी खेलना इत्यादि, ये सभी एक्शन वर्ड है, इसलिए ये वर्ब कहे जाते हैं। अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, ये भी एक प्रकार के डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, अर्थात वर्ब की विशेषता बताने वाले जितने सारे वर्ड होते हैं वे सभी एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे में स्लोली, फास्टली, बैडली इत्यादि, ये सभी वर्ड एडवर्ब हैं क्योंकि ये सभी वर्ब के विशेषता को बताने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक, अर्थात जो एक संबंध को दर्शाने का काम करते हैं। जैसे में टू, अप, अंडर, विथ, एटीसी, ये सब क्या है, एक प्रीपोजिशन का उदाहरण है। जैसे में राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ टू क्या है, राम के जाने और स्कूल के बीच को संबंध को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह ये सभी वर्ड्स भी किसी न किसी रूप में संबंध दर्शाने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये सब प्रीपोजिशन
कहलाते हैं। इसके आगे है कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि संयोजक, यानी इन वर्डों को हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में भी जानते हैं। यह दो सब्जेक्ट को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे में एंड, बट, व्हेन इत्यादि, ये सभी किसी न किसी रूप में सब्जेक्ट को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कंजक्शन यानी कि संयोजक के नाम से जाना जाता है। अब सबसे अंतिम भेद आता है इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। यह एक प्रकार का एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, यानी इन सभी वर्डों के द्वारा हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे में ओ, आउच, वेल, etc। इन सभी वर्ड्स के द्वारा हम लोग अपनी खुशी को, दुख को, तकलीफ को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये सभी वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं। आइए अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेदों को पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे वेल ही एंड माई लिटिल अदर्स आर गोइंग टू स्कूल स्लोली। यहाँ अदर्स एक नाम है, इसलिए यह नाउन है। ही किसी नाउन के बदले प्रयोग किया गया है, इसलिए यह एक प्रोनाउन है। उसके बाद जाने का काम हो रहा है, इसलिए यह गोइंग एक वर्ब है। टू एक संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यह प्रीपोजिशन है। स्लोली वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक एडवर्ब है। लिटिल जो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव है। एंड जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह एक कंजक्शन है। विल जो भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह इंटरजेक्शन है। इस प्रकार एक वाक्य के माध्यम से हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच के भेदों को आसानी से पहचान कर ले रहे हैं। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके भेदों की जानकारी काफ़ी अच्छे से हो गई होगी।